हेलो स्टूडेंट्स, डेली की तरह जो अपनी न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी, आज मैं लेके आऊँ आपके लिए इंडेक्स एग्जाम्पल 4.7 और 4.8 चैप्टर अपना केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास केमिस्ट्री है। इंडेक्स एग्जाम्पल 4.7 है, ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम तापमान बढ़ा 10 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है भाई? 2 गुना। अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब विक्रिया का 10 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाते हैं तब विक्रिया का वेग कितना हो जाता है? 2 गुना। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिकारक के अणु के मध्य क्या होती है? टक्करें होती है, टक्कर होती है, और टक्कर से हमें क्या मिलता है? उत्पाद जलती है। अर्थात क्या हो जाती है? अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। अभिक्रिया का वेग क्या हो गया? बढ़ गया। अर्थात अभिक्रिया का वेग क्या हो गया? बढ़ गया। तो वेग बढ़ गया तो वेग स्थिरांक क्या करेगा भाई? बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा। यही अपन को क्या पूछा है आंसर में कि वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वेग बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक में क्या करेगा भाई? बढ़ेगा। 10 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने तब विक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। 2 गुना हो जाता है। अभिकारक कणों की मध्य क्या होती है? टक्कर, और टक्कर होने से उत्पाद क्या होता है? जल्दी बन जाती है। अर्थात अभिक्रिया जल्दी होगी तो वेग क्या हो गया? बढ़ गया। तो वेग वेग बढ़ गया तो वेग स्थिरांक क्या हो गया? बढ़ गया। ये इसका क्या हुआ? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 4.8। परम ताप 298 केल्विन में 10 केल्विन की वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग 2 गुना हो जाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा E का मान ज्ञात कीजिए। सक्रिय ऊर्जा का मान पूछा तो करने की प्रोसेस अपनी वही रहेगी। पहले फॉर्मूला लिखो, फिर क्या क्या दे रखा, उसके बाद क्या करना था? कैलकुलस। चलो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। log K2 अपॉन K1 E नीचे 2.303 गुणा R T2 माइनस T1 T2 मल्टीप्लाई T1। अब इधर देखो, अब हमको क्या क्या दे रखा है, दिया है देखो K1 तो अपने पास है, K2 है वेग, अभी क्या होगा? वेग 2 गुना हो जाता है तो K2 है 2। T1 अपने पास कितना है भाई? 298। और T2 क्या हो जाएगा? अब 10 केल्विन की वृद्धि करें अपन तो 298 प्लस 10 308 केल्विन। क्या हो जाएगा भाई? 308। आर का मान आप सब जानते हो 8.31। क्या? चलो बस मान को पुट करूं। log 2/1 भाई K2 के उनका मान रखा है अपन। फिर क्या अपने पास? ये 2.303 गुणा 8.314। क्या है भाई? 8.314। T2 माइनस T1 308 माइनस 298, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। 308 मल्टीप्लाई 298। अब देखो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ अपने पास? log, जो log 2/1 है अपने पास वो किस रूप में लिखा हुआ है? log m अपॉन n। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन? log m माइनस log n। देखो फिर log 2 माइनस log 1, वही log 2/1 है, log m अपॉन n के रूप में लिखा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? log m माइनस log n। log m की जगह log 2 हो गया माइनस log 1। log 2 का मान होता है 0.30, लेकिन मैं 30 ले रहा था कि क्या हो जाए कैलकुलेशन 0.30, और इधर गया log 1। 1 का होता है 0, तो ओवरऑल मान कितना गया अपने पास? 0.30। ठीक है, यहाँ रखो। इधर अपने पास क्या गया? 0.30। इधर क्या चलता है? ये इसको गुणा करते हैं हमेशा तो क्या आता है? 19.15। नीचे लिखा मैंने 19.15। ऊपर अंतर तो अभी वही है, 10 के लेवन के अपने वर्दी किया तो अंतर वही हो गया 10/308 गुणा 298। अब उसके नीचे एक मान लो आप। अब क्या कर दो? वज्र गुणा। क्या कर दो भाई? वज्र गुणा। चलो भाई मैं ले रहा हूँ ये गुणा कैसा हो गया 10, और इधर क्या होगा? 0.30
गुणा 19.15 गुणा 308 गुणा 298। अब इनको गुणा करो अपना 52, लगभग आपको गुणा करोगे इनको तो 52 729 9.08। इधर क्या चला अपना ए गुणा 10, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई में उसमें हो जाएगा डिवाइड। चलो क्या करते हैं, ए बराबर क्या हो गया 52,729.08। 10 का डिवाइड करते पर पॉइंट कहाँ लग जाएगा 52,729.908। ये किस में आ जाएगा अपने पास जूल मोल इनवर्स। जूल मोल इनवर्स अगर अपन किस में ले किलो जूल में, तो इसमें क्या कर देंगे अपन 1000 का डिवाइड कर देंगे। ये तो अगर जूल में, अगर मैं लेता हूँ किलो जूल में, तो इसमें क्या कर देंगे 1000 का डिवाइड 52,729 तो ऑलरेडी अपने पास है। अब इसमें क्या कर दो 1000 का डिवाइड 1 2 3 पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ अपने पास क्या आंसर है 52.729 किलो जूल मोल इनवर्स। टेम्परेचर में 298 T1 दे रखा था 298, 10 केल्विन की वृद्धि कर रखा था और सक्रिय ऊर्जा का मान कैसे निकाला अपन ने, फॉर्मूला रखा क्या क्या दे रखा, उसके बाद क्या किया अपन ने कैलकुलेशन। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।